हेलो डियर, कैसे आप सब। तो डियर, आज का क्लास जो है हम लोग का नागवंश का है, ठीक है। और इससे पहले जो है हम लोग मुंडा राजवंश के बारे में डिस्कस किए थे और इसका एमसीक्यू भी किए थे। आज हम लोग नागवंश का जो है के बारे में पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। तो इससे पहले थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इससे पहले मुंडा राजवंश के बारे में। तो सबसे पहले देखिए कि झारखंड का जो पहला जनजाति है जिन्होंने झारखंड राज्य के निर्माण की प्रक्रिया को प्रारंभ की थी वो है आपका मुंडा, ठीक है। यानी ये प्रथम जनजाति थे। और ये इनका झारखंड में प्रवेश जो है 600 ईसा पूर्व में हुआ था। और ये जो है जब झारखंड में प्रवेश किए तो सबसे पहले इन लोगों को जो है आपका स्थानीय जनजाति जैसे सूरबीर और बिरजिया, इन लोगों से काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। इसके बाद उन लोगों से सफल हासिल होने के बाद इन्होंने अपना जनजातीय शासन पद्धति को जन्म दिया, जिसको हम लोग खुटकट्टी प्रथा कहते हैं या पढ़ा पंचायत कहते हैं। तो इस मुंडा जनजाति में प्रसिद्ध थे आपका ऋषा मुंडा, आदिपुरुष या आदिपुरुष ऋषा मुंडा। ये जो थे राज्य निर्माण किए और इन्होंने अपना एक राज्य जो है स्थापित किए जिसका नाम था शुतिया नागखंड। याद रखिएगा क्या नाम था, शुतिया नागखंड। यानी ये जो आपका ऋषा मुंडा है ना, ये शुतिया नागखंड राज्य का निर्माण किए। और इसका जो प्रथम राजा था वो कौन था, तो सुतिया पाहन था। याद रखिएगा कौन था, सुतिया पाहन था, ठीक है। ये सब जो है हम लोग पहले वाले वीडियो में मुंडा राजवंश में डिस्कस कर चुके हैं। और सुतिया पाहन के राज्य में पूरे 7 गढ़ थे और 21 परगना था। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कितना गढ़ रहता है और कितना परगना है। तो सुतिया पाहन का जो उत्तराधिकारी है मदरा मुंडा, ये लास्ट मतलब कि मुंडा राजवंश के राजा थे और इसका कोई अपना उत्तराधिकारी नहीं था। तो ये जो है फनी मुकुट राय का गोद लिए थे। तो फनी मुकुट राय क्या किए, मुंडा राजवंश को ख़त्म करके इन्होंने अपना एक राज्य का स्थापना किए जिसको नागवंश कहते हैं। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि नागवंश के जो संस्थापक है वो कौन है, फनी मुकुट राय थे। और इन्होंने 64 ईस्वी प्रथम सदी में नागवंशी राज्य की स्थापना कहाँ किए थे, तो सुत्यांब की तथा सुत्यांबे को क्या किए, अपना राजधानी बनाए, ठीक है। तो इसका विवाह जो है पंचत राज्य की गोवंशी क्षेत्रियों के यहाँ हुआ था। और पंचित राज्य की सहायता से इन्होंने क्या किए, कयोंजर राज्य को पराजित कर इसको क्या किया, अपना अधीन ले लिया। तो इस काल में क्या ये जो इसकी इस मतलब कि वंश में क्या हुआ था ना कि ये जो है झारखंड से बाहर के लोगों को अपने क्षेत्र में जो है निमंत्रण किए, ठीक है। और इस तरीके से ये एक बनारस से आए थे जिनका नाम था भौराय श्रीवास्तव, ठीक है। इसको ये अपना दीवान जो है नियुक्त किए थे। तो नेक्स्ट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट है कि फनी मुकुट राय जो थे ये सुत्यांबे में एक सूर्य मंदिर का भी निर्माण किए थे। तो याद रखिएगा सूर्य मंदिर का निर्माण किन्होंने किया था, और सुत्यांबे में तो फनी मुकुट राय ने किया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फनी मुकुट राय जो है ये 19 वर्ष की अवस्था में राजा बने थे, ठीक है। कितना, तो 19 वर्ष की अवस्था में जो है राजा बने थे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट ये है आपका कि नागवंशी राजाओं की राजधानी, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि फनी मुकुट राय का राजधानी क्या था, सुत्यांबे था। उसके बाद प्रताप राय आए और इसकी राजधानी क्या थी, चुटिया थी। उसके बाद आपका भीमकंठ थे, उनकी राजधानी क्या था, खुखरा था। फिर दुर्जन शाह आए, उनकी राजधानी क्या हो गया, दोईसा, एनीसा, सतरंजी। और यदुनाथ शाह पालकोट, और जगन्नाथ सहदेव जो है पालकोट भौरा, और उदयनाथ सहदेव रातूगढ़। तो याद रखिएगा कि नागवंशी शासक में पूरे 8 राजा थे, जिसमें से पहला राजा जो थे फनी मुकुट राय थे जिसकी राजधानी सुत्यांबे थी। अंतिम राजा कौन थे, उदयनाथ सहदेव था और इसका जो राजधानी रातूगढ़ था। तो ये बाकी सब जो है आप एक बार देख लीजिए, प्रताप राय चुटिया, भीमकर्ण खुखरा, दुर्जन शाह दोईसा, येनी शाह सतरंजी, यदुनाथ शाह की राजधानी है पालकोट, और जगन्नाथ सहदेव का राजधानी क्या है आपका, पालकोट भौरा, ठीक है। अब डियर यहाँ से जो है हम लोग नागवंशी के बारे में पूरा कंप्लीट पढ़ चुके हैं। अब यहाँ से जो है इससे रिलेटेड हम लोग कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो डियर पहला क्वेश्चन देख लीजिए कि नागवंशी शासन अवस्था के प्रथम शासक कौन थे, ठीक है। तो जैसे कि अभी हम लोग पढ़े थे इसके बारे में पूरा, तो प्रथम शासक कौन थे आपका, फनी मुकुट राय थे। याद रखिएगा, आंसर बी जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागवंशी राजाओं द्वारा मुगल शासकों को दिए जाने वाले कर नजराना को क्या कहा जाता था, मालगुजारी, भूमि कर, पेश
पेशकश कर या जागीर कर, तो क्या कहते हैं हम लोग? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मालगुजारी कहते हैं। ठीक है, यानी मुगल शासकों को जो हम लोग नजराना देते थे, जो गिफ्ट दिया जाता था, उस गिफ्ट को हम लोग क्या कहते हैं? मालगुजारी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मान के लोगों को नागवंशी शासकों द्वारा किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, मान के लोग नागवंशी शासक को किस नाम से जानते हैं? मुसहर, भुइयर, जागीरदार या करटाहा। तो किस नाम से जानते हैं डियर? तो ये लोग ना इनको भुइयर नाम से जानते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, भुइयर नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागवंशी शासन अवस्था का प्रारंभ हुआ था, तो इनका प्रारंभ कब हुआ था? प्रथम शताब्दी में हुआ था, चौथी शताब्दी, सातवीं या नौवीं शताब्दी में? तो याद रखिएगा, नागवंशी शासन अवस्था का प्रारंभ जो है प्रथम शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था? तो प्रथम शताब्दी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासन अवस्था के बाद नागवंशी शासन अवस्था की शुरुआत की गई थी? मांझी प्रगना शासन अवस्था, ढोकलो सोहराय शासन अवस्था, पढ़ा पंचायत शासन अवस्था या आपका मुंडा शासन अवस्था? तो जैसे अभी हम लोग पढ़े थे डियर कि सबसे पहले जो आपका था वो मुंडा था, मुंडा शासन अवस्था। ठीक है, फिर उसके बाद जो है आपका नागवंशी शासन अवस्था था। इसी मुंडा के जो अंतिम राजा था मदरा मुंडा, उसका कोई बेटा नहीं था, तो ये गोद लिया था फनी मुकुट राय को, और यही फनी मुकुट राय जो है मुंडा शासन अवस्था को ख़त्म करके एक नया शासन अवस्था स्टार्ट किया, जिसको नागवंशी शासन अवस्था कहा जाता है। और इस तरीके से फनी मुकुट राय जो है ये आपका नागवंशी शासन अवस्था के संस्थापक बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागवंशी शासक फनी मुकुट राय ने निम्न में से किस स्थान को अपनी राजधानी बनाई? तो इसको क्या हो जाएगा आंसर डियर? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सुत्यांबे को इन्होंने अपनी राजधानी बनाई। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नागवंशी शासन अवस्था में आम जनता से कर वसूलने की जिम्मेदारी निम्न में से किसे प्रदान की गई थी? मानकी को, मुंडा को, महतो को या मांझी को? तो क्या हो जाएगा आपका? मानकी को। याद रखिएगा, कर वसूलने का जिम्मेदारी किसको प्रदान किया गया था? तो मानकी को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियमित मालगुजारी न देने के कारण निम्न में से किस नागवंशी शासक को मुगलों द्वारा कैद कर लिया गया था? तो किनको कैद कर लिया गया था? फनी मुकुट राय को, दुर्जन साल को, एनी शाह को, मेदिनी राय को। तो दुर्जन साल को जो है कैद कर लिया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से किस मुगल शासक ने नियमित कर न देने के कारण नागवंशी शासक दुर्जन साल को बंदी बनाने का आदेश दिया था? आपका कौन है? हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां। तो आंसर क्या हो जाएगा डियर? तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा जहांगीर। ठीक है, किस मुगल शासक ने नियमित कर न देने के कारण नागवंशी शासक दुर्जन साल को किसने बंदी बनाया था? तो जहांगीर ने बंदी बनाया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा की दीवानी मिलने के पश्चात नागवंशी शासन निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी हो गए? मद्रास काउंसिल, कोलकाता काउंसिल, पटना काउंसिल और बॉम्बे काउंसिल? आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, पटना काउंसिल। ठीक है, आंसर सी हो जाएगा, पटना काउंसिल। फिर से क्वेश्चन देखिए कि 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी मिलने के पश्चात नागवंशी शासक ने किस निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी हो गए, किसके प्रति उत्तरदायी हुए थे? तो ये लोग पटना काउंसिल के प्रति जो है उत्तरदायी हुए थे। तो इससे आगे जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा तो हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।